बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता। ये बम्बई है बाबू। यहाँ सिर से तकिए, पैरों से जूते और सीने से दिल गायब हो जाते। सुबह से खाया नहीं क्या? रहने को घर भी नहीं है क्या? चला चल। जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सड़क पर बैठा मिला बेचारा, रहने को छत चाहिए। मिलेगी, बजट बोलो। जी 500-600 रुपए। स्टोरी राइटर है बेचारा, आप तो समझते ही है ना। 500-600 में कोई जूते भी नहीं मारेगा, आप तो समझते ही हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता? हेलो, हाँ बोलो। क्या फिर लड़की चाहिए? तुम्हें तो हर रोज दारू चाहिए, हर हफ्ते लड़की। उस आफत को निकालते क्यों नहीं? हाँ एक मिनट, एक आइडिया है। इस बार लड़का भेजूं? भले घर का है, पास ही बैठा है। लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, मुंबई में सब चलता है। अब तो तुम्हारा काम लड़के से ही बनेगा, मैं संभाल लूंगा। ये रूम है, रहने वाला 2, एक तुम, दूसरा वो। सिर्फ 2 बस? अक्खा मुंबई में तुम्हें बिना डिपॉजिट ऐसा रूम नहीं मिलेगा। 2000 रुपीज में 4 मंथ्स। 5th मंथ का फर्स्ट डे आई विल थ्रो यू आउट। जी उससे कोई वास्ता नहीं रखने का। क्या बोला? अपने काम से काम रखो। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलो। मैं तुम व्हाट डू यू वांट? मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकता? एक लड़की के साथ? आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। पैसा? तुम बोला था कि तुमको रूम चाहिए, हम तुमको रूम दिया बिना डिपॉजिट। ये चैरिटी है। चपची चाहेगा आएगा, चपची चाहेगा जाएगा। पर मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। पैसा खलास। अभी रहने का है कि नहीं रहने का? यू डिसाइड। फिर क्या? अब तो पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। How dare you to the room to a man? लड़की को रहने देते हो तुमको जाना है तो मेरे 10,000 रुपए लौटा दो तुम। और मेरा जो नुकसान हुआ। नुकसान तो तुम्हारा अब होगा। आउट। निकलो यहाँ से। जी? आउट। I said out. जी मैं अपना सामान उठाओ and get the hell out of here. कहाँ? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। एक लड़की के साथ कैसे रह सकते हो तुम? मैं तो I don't want to see your face. मेरे लौटने तक तुम यहाँ से गायब हो जाना, वरना do you understand? हेलो, मैं मिसेस चोपड़ा से बात कर सकती हूँ? जी मेरा नाम कमल है। उन्होंने फ़ोन करने को बोला, वो एक्टिंग के सिलसिले में। अच्छा, बैंगलोर गए हैं। कब तक लौटेंगे? मैंने कहा था ना तुमसे
फिर चालू हो गया। लड़की को रूम दिया है तुमने? ये लड़का एकदम काऊ है, काऊ। काऊ की जैसी बदबू आती है उसके शरीर से। डोंट वरी माय सन, तुम अपना रूम में जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा बस चलता तो मैं कब का चला जाता। और शर्म शर्म तो आती है। ये सब ड्रामेबाजी यहाँ नहीं, मंदिर में। चल पकड़ ले माल को, ठीक से करना इसका मेकअप। नीरज, तेरा भी काम हो जाएगा। नीरज। ओ हाय हाय कमल, कैसी है? हाय। अच्छी हो ना? काम हो जाएगा तेरा। फुल लाई हो, पूरे भरे हुए ना? आजा आजा। हाँ ये बात है। सुभाष जी, ओ सुभाष जी। हाँ बोलो नीरज। ये कमल है, आपसे मिलना चाहता। नमस्ते सुभाष। अभी तो कोई काम नहीं है, काम होगा तो बता दूंगा मैं। सर अगर आप एक चांस दे दे तो। नहीं, अगर कुछ काम होगा तो मैं नीरज को बोलता हूँ। सर तस्वीरें मैंने नो नीड, कैमरा फिट है। चल हो जाएगा। थैंक यू सर। मैं हूँ ना। तो दिनेश जी स्टार बना दूंगा तेरे को। हाँ स्टार बना दूंगा। निकल लूँ मैं? ऐसे लोग आते रहते हैं, किस किस को, है ना? क्या सुभाष जी, आपको लड़की नहीं भावे तो हम तो हैं। बहुतों को सुपरस्टार बना दिया है। अभी चांस नहीं है, चांस ही चांस है। अरे छोड़िए भी। अरे शॉट रेडी हुआ कि नहीं? किरण का कोई सीन नहीं डाला। पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था उसका? तो राजा राम लिख रहा था। उसके जाने से प्रॉब्लम हो गया साला। अरे किशन भाई, कब आए आप? कैसे हैं मंजू? ठीक है दिनेश बाबू। ये स्टोरी राइटर है ना, मैंने आपसे जिसके लिए बात किया था। हाँ भाई, कुछ सीरियल वीरियल लिखा है कि नहीं? जी नहीं। क्या नाम बताया? सागर आचार्य। क्यों पंडित जी, आप कुछ रस निकाल सकते हैं इससे? कहाँ के रहने वाले हो बेटा? जी रायपुर। देखने में तो ठीक लग रहा है। तो सर आप क्या बोलते हैं? रख लेते हैं। देख लो। Hi, I'm Kamal.
मैंने सोचा तुम शायद आई हेट द रेन। मुझे तो पसंद है, माने मिट्टी से उठती हुई खुशबू, उसकी आवाज। उसकी आवाज इंटरेस्टिंग। मैं तब 6 बरस की थी। टॉमी, मेरा सबसे प्यारा दोस्त टॉमी, मेरा कुत्ता। बचपन की बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं, पर मैं टॉमी को भुला नहीं पाई। शायद कोई पिछले जन्म की संबंध होगी। उस दिन इसी तरह बारिश हो रही थी, जाने टॉमी बाहर क्यों गया। कमल, कमल, कितने बार कहा है तुम्हें बारिश में मत निकलो। ऐसे नहीं मानो। How dare you? तुमने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? तुम सोच रहे होगे मेरे डैडी मुझसे कितना प्यार करते थे, पर वो प्यार नहीं था। उन्हें तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था मां पर हाथ उठाने का। अगले दिन फिर सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। टॉमी, ये तुम्हें क्या हो गया टॉमी? मुझसे बात करो। अच्छा, बिस्किट खाओगे? ये बिस्किट नहीं खाएगा बिटिया। क्यों? कुत्तों का जात ही ऐसा होता है, कुछ दिनों बाद ना बिस्किट खाते हैं ना कुछ बोलते हैं, यूं ही बेकार हो जाते हैं। पर क्यों? अरे छोड़ो बिटिया, सबका यही कहानी है। न जाने उस दिन माली की बात सच क्यों लगी थी। बच्ची थी ना। फिर एक दिन एहसास हुआ कि हम भी कुत्तों की तरह ही हैं। एक दिन उसी तरह बेकार हो जाएंगे। लोग हमें बुलाएंगे पर हम बात नहीं कर पाएंगे। लोग हमें बिस्किट देंगे पर हम उसे खा नहीं पाएंगे। शायद उस दिन भी इसी तरह बारिश हो रही होगी। अचानक, बेवक्त। ओके, गुड नाइट। पिछले एपिसोड में लेनिन रंजना देवी से प्यार का इकरार करता है, लेकिन रंजना कहती है कि वो धीरज से प्यार करती है। अब धीरज रूपा में उलझा हुआ है। इससे आगे की सीन तुम्हें लिखनी है। क्यों, कैसी लगी? अच्छी। लिख पाओगे? कोशिश करूंगा। बुलाती है फिर नाटक करती है। नीरज, कौन है बे? ये हमारे आपस का मामला है, चल निकल। ये मेरा कमरा है, आप कृपया इसे खाली कर देंगे। कृपया? क्या कृपया? इसे खाली कर दीजिए। तू तो बोली थी ये तेरा कमरा है। हाँ? प्लीज गेट आउट। तुमने मुझे छुआ? हाउ डेयर यू! तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे घर के नौकर भी तुमसे बेहतर है।
कोई इसे बंद करो, मुझे उतरना है। प्लीज प्लीज, मुझे चक्कर आ रहा है और नहीं सहा जाता। मम्मी, मम्मी, डैडी, मुझे बचाओ। मुझे क्या हुआ है? सीवियर फूड पॉइजनिंग। पानी। डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं, दवाई मैं लेते आऊंगा। मेरे हैंडबैग में कुछ पैसे होंगे। आप सोने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं लिखा? जी सर, वो कहानी एक बार और अगर आप विस्तार में बता। अरे अगर कहानी समझ में नहीं आया था तो कल ही बताने का था ना। खैर पांडे जी, इन्हें जरा आप कहानी फिर से सुना दीजिए और समझा दीजिए। इन्हें वो लेनिन और रंजना देवी का सीन लिखना है। जी बहुत अच्छा। आ गए? अच्छा, एक फेवर करोगे? जी। एक सिगरेट। आपका दिमाग तो खराब। आप जीना चाहती हैं या नहीं? अच्छा, इसमें क्या है? अभी पता चलेगा। क्या है ये? चूड़ा। चूड़ा? पेट के लिए अच्छा होता है। इसमें क्या क्या मिलाया है? पानी, शक्कर और नींबू। मैं ये सब मुझे नहीं लगता। आप खा के तो देखिए, पसंद नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा। वेल, तुम कहते हो तो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैं खाऊं कैसे? अरे चम्मच लाना मैं भूल ही गया। खैर कोई बात नहीं, नहीं, मैं ट्राई करती हूँ ना। It's not bad. मजा आ गया। आपको पसंद आया? बहुत ही। लाइए। अरे, कहीं डाका डाला है क्या? मैंने बताया ना, वो सीरियल लिखने की नौकरी आज जरा एडवांस मिला था। मैं सोच रहा था आपको घर फोन करना चाहिए। किसके घर? अपने। क्यों? नहीं, वो डॉक्टर भी कह रहा था। क्या? कि आपको घर जाना चाहिए। तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मेरा मतलब वो डॉक्टर कह रहा था कि आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए। माने कुछ भी हो सकता है। The doctor can go to hell. डैडी, तो तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? फिर गई। ये तो दिल्ली का हाल है। I'm going, डैडी। टैक्सी आ रही होगी। जाओ, अब कहने को बचा ही क्या है? तुम अब बड़ी हो गई हो। You know what's good for you. जाओ। मुझे कुछ बनना है डैडी। इस घर में, दिल्ली में मैं वेजिटेट कर रही हूँ। Why can't you understand? मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। I hope you understand. तुम्हारी माँ का और तुम्हारा बैड लगेज में और जिंदगी भर कैरी नहीं करूंगा। इस घर से निकलने के बाद यू आर ऑन योर ओन लेग्स, रिमेंबर। अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, मेरे ऊपर नहीं डालना। Yes, डैडी। युद्ध, हर रोज हर दिन। कभी कभी डैडी रात भर घर नहीं आते थे। तब
हमारा घर भी बाकी घरों जैसे होता था। माँ खाना पकाती थी और मैं टीवी पर चित्रहार देखती थी। और अगले दिन डैडी सब कसर निकाल देते थे। पर एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं की, अपने आप से भी नहीं। जब वो एक दूसरे का सर जमीन पर पटक रहे होते थे तो मुझे एक अनजानी सी खुशी मिलती थी, एक अजीब सी शांति। कभी कभी मैं हंस पड़ती थी। I think it was my sense of justice. उस पाप के लिए जो उन्होंने मुझे पैदा करके किया। मैं सायों में घिरे रहने के लिए ही पैदा हुई। गिलास का औंधा पड़ा रहना एक स्थिति है, नियति नहीं। सिर्फ यही बात कि हम जिंदा हैं, सांस ले सकते हैं, सुबह सुबह सूरज अपनी रोशनी हम पे डालता है। ईश्वर ने हमें बड़े प्यार से रचा है। जानती है अंधेरा सबसे घना कब होता है? जब सुबह करीब हो। आज तक मुझसे ऐसी बात किसी ने नहीं कही, किसी ने किसी काबिल समझा ही नहीं। किसी और की जरूरत ही क्यों है जब आप में खुद इतनी शक्ति है? डर लगता है। क्यों? अगर हम यूं ही चलते रहे और कहीं पहुंच ना पाए तो? बस एक बार अपने पंख पूरी तरह फैलाकर तो देखिए, आपकी उड़ान ही मंजिल बन जाएगी। मास सागर, क्या बात है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या लिखूं पांडे जी? कहानी क्या है, चरित्र कौन है, कैसे है, कुछ तो मालूम नहीं। मैं लिखूं कैसे? अरे मियाँ, इतना सब समझने की क्या जरूरत है? दो चार बड़े बड़े डायलॉग ठोको, उसमें थोड़ा फलसफा मिला दो, हो गया सीन। और उसी बात को घुमा फिरा के अगले सीन में कह दो। ये शायद मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, हम कहां ये सब करने आए थे? खाली पेट सब कुछ सिखा देता है बेटा। कब आए? अभी अभी। अच्छा, क्या हुआ? मैं शायद अब भी ठीक नहीं हुई। क्यों? एक बहुत बुरा सपना देखा। फिर वही बात। हम अपने आप को बहला तो नहीं रहे सागर? किस मुंह से जिंदगी का सामना करूं मैं? वो सब बाद में सोचेंगे, पहले भूख का सामना कर लें। अच्छा सागर, तुम मेरे खाने से बेहतर कहानियां लिखते हो? पलड़ा आपका ही भारी है। है ना? जी। अच्छा चलो, उठाओ। सागर, मुझे छोड़ के मत जाओ, डर लगता है। मैं गया ही कहाँ हूँ? अच्छा, मुझे एंटरटेन करो, एक कहानी कहो। कहानी? अच्छा हाँ। आइडिया। तो शुरू करो ना। ये कहानी हमारे सपनों की, लाखों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की,
ऐसा ही एक आदमी है फटके। फटके? जो रोज सुबह 6:30 बजे उठता है, 7:30 बजे घर से निकलता है, 7:50 की बस पकड़ता है और 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। फिर 1 बजे लंच और 5 बजे छुट्टी। 5:15 बजे वो ऑफिस से निकल के बस पकड़ के घर आ जाता है और फिर चाय, टीवी, खाना, ठीक 10 बजे सो जाता है। उसकी जिंदगी में कुछ भी कभी भी नहीं बदलता। अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट एक क्लर्क। एक दिन अजीब बात हुई। क्या? वो 10 मिनट देरी से उठा। तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात नहीं। उस दिन उसे 7:50 की नहीं, 7:58 की बस मिली। 58? नए चेहरों से घिरे फटके को नींद आने लगी कि अचानक उसे भगवान मिले। भगवान? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्यों? भगवान भी उस दिन उसी तरफ जा रहे थे। माने उन्होंने अपने सर पे मुकुट नहीं पहना था। हमारे जैसे कपड़े पहने भगवान फटके को मिले। फिर भगवान ने फटके की तरफ देखा और कहा, अरे फटके कैसे हो? फटके को समझ में नहीं आया ये कौन है। हालांकि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। भगवान ने कहा, बबलू के मैथ्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुई? कमला खिचड़ी अब भी उतनी अच्छी पकाती है। तुम्हारी प्रमोशन के बारे में क्या हुआ? अच्छा, अपना हाथ दिखाना। भगवान ने फटके का हाथ देखा और कहा, अरे फटके, जिंदगी के इतने साल तुमने क्लर्क बने हुए बिता दिए, पर तुम तो क्लर्क बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम पैदा हुए हो सपने देखने के लिए। तुम्हारे हाथ में स्पष्ट रेखाएं हैं। अपनी जिंदगी को यूं ही ना जाने दो। छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे दुख तुम्हारे लिए नहीं। अपने आप को फैलाओ फटके, एक बड़ा सा सपना देखो। शुरू शुरू में दिक्कत आ सकती है, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, पर अंत में विजय निश्चित तुम्हारी होगी। रुको मत सागर, आगे बोलो। तुम ही कहो। एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क, एक दिन उसके सामने उसकी किस्मत आ जाए और कहे, ये तुम्हारी दिशा नहीं है, तुम्हें तो कहीं और ही जाना है। वो क्या करेगा? वो कर ही क्या सकता है? कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता? नहीं। उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि वो कविता जरूर कर सकता है। Really? लेकिन कविता करना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे अपनी बसी बसाई जिंदगी के छोटे छोटे दरवाजे बंद होने लगे। बस यहीं आके मैं अटक गया। क्यों? फटके की हार शायद निश्चित है। जिंदगी ऐसे ही है, नहीं? नहीं, उसने हिम्मत की है, मेहनत की है, उसे जीतना ही चाहिए। तुम उसे जिता दोगे ना सागर? तुम कहती हो तो। क्या? एक हफ्ते से एक सीन नहीं लिखा। अरे कल फ्लोर पे जाना है यार। जी नहीं, मुझे लगता है हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम कहीं और जाके काम की तलाश करो। मैं यही समझूंगा मेरे 1000 रुपए गए पानी में। अरे कोई पांडे जी को बुलाओ यार। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच। हेलो, मिस्टर सहगल से। जी सर। हेलो सर, मैं कमल, दिल्ली से। जी सर, वो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। नो ना, आई एम परफेक्टली फाइन सर, थैंक यू। जी सर। टुमारो? सागर 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 सागर, मालूम है आज क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने मिस्टर सहगल को फोन किया। किसे? मिस्टर सहगल को। उन्होंने मुझे बुलाया है। वो मृगनयनी नहीं बना रहे हैं ना। यू नो सागर, इस बार आई हैव अ फीलिंग मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी। अच्छा है ना? क्या हुआ?
तुम खुश नहीं हुए? हुआ ना। क्या बात है सागर? कितने बजे जाना है मिस्टर सहगल के ऑफिस? बात क्या है सागर? कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? उन्होंने मुझे निकाल दिया। बस अब और नहीं सहा जाता। घर से जितने भी पैसे लाया था सब खत्म हो गए। ये नौकरी मिली थी, अब ये भी गई। मैं घर लौट जाऊंगा, रायपुर। बस हार गए? तुम भी आखिर लड़खड़ा ही गए। अरे यही तो हमारी स्ट्रगल है सागर। इस शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बस अब और नहीं सहा जाता। हम जीत भी नहीं सकते और हार के घर भी नहीं लौट सकते। हम अटक गए हैं। ये जंग कब खत्म होगी मालूम नहीं, पर होगी जरूर। सागर उठो, 9:05 हो गए, मुझे जाना है। कैसे लग रही हूं मैं? ठीक। सिर्फ ठीक? पहले ऐसे कभी नहीं लगी। पहले ऐसे कभी महसूस भी नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार साड़ी कब पहनी थी। 9:30 बज गए। आप चाय पी लीजिए। लौट के पीऊंगी। अच्छा सागर, आज जब तुम पूजा करोगे ना तो भगवान को मेरा भी एक एप्लीकेशन डाल देना। मैं तो रोज ही। रोज वाली नहीं, आज एक स्पेशल वाली डाल देना प्लीज। अपनी फिल्म के लिए लड़की ढूंढना और अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। पर तुम मेरी एक बात याद रखना कमल। जी? सपने देखने से पहले उन्हें परख लेना। मतलब? क्योंकि सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। ओके? फेमस में सैटरडे 10 o'clock एक फाइनल स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। जी सर। थैंक यू। अरे कमल, तुम आ गई? कैसा रहा? कमल? अरे इसमें रोने की क्या बात है? कमल? उन्होंने मुझे बुलाया है। सैटरडे 10:30 फेमस स्टूडियो, फाइनल स्क्रीन टेस्ट। तो इसमें डरने की क्या बात है? आज तक मैं अपने आप से कहती रही, जस्ट वन चांस एंड आई विल शो द वर्ल्ड। आई हैव नेवर बीन सो क्लोज टू माई एम। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अगर मैं स्टेज पर लड़खड़ा गई तो? अगर उन्होंने कहा कमल यू नो गुड, आई कांट हैंडल इट। सागर देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है।
हमारे पास कल का पूरा दिन है, हम तैयारी करेंगे। मेरी मदद करो सागर। मैं हूं ना। बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। ये सपना सच होगा, कह रही धड़कनों की जुबान। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। दो पंछी। ये हवाएं, ये बादल इस बात की गवाह है। मेरा दिल धड़क रहा है, पर मैं साथ चल ना पाऊंगी। मेरा भविष्य मेरे अतीत और मेरे वर्तमान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे एक सफ़र तय करना है, अकेले। मेरे ज़्यादा करीब मत आओ। अपनी ज़मीन को पीछे छोड़े बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे बिना आगे जाऊं भी तो कैसे? वेरी गुड। एक्सीलेंट। शी इज स्टार मटेरियल। मेरी फिल्म की हीरोइन यही होगी। महेंद्र, शी इज ए स्टार। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस सागर। वो लाइट्स जब आप पर पड़ती हैं तो मेरी टांगें कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सच नहीं कोई सपना हो, जैसे कोई अलग जन्म की बात मैं कभी ना कर पाती अगर तुम ना होते। तुम्हारा साथ होना, सिर्फ साथ, सपनों को सच कर गया। आज तुम्हें एक नई दिशा मिल गई, एक नई शुरुआत। तुम भी रहोगे ना मेरे साथ? आज तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। आज मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का पासपोर्ट है। वेलकम टू योर फ्यूचर। क्लॉज कुछ भी नहीं, सिर्फ जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती तुम कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं करोगे। दैट्स ऑल। यू विल बी द फेस ऑफ दिस ईयर। अच्छा लगा। That's good.
मुझसे नहीं होगा। पर क्यों? हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश की तो एक बार और, थोड़ा और दिल लगाकर करें। नहीं। क्यों नहीं? हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं। मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। दो पंछी दो तीन के लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो तीन के कहो लेके चले हैं कहाँ।